दगड़ियों और भाई बहनों, जय जय नमस्कार, जूझू जी वो हमेशा खुश रहो। आज हमारे सैनिक संगठन के लिए गर्व का पल है। हमने एक वेब पोर्टल तैयार किया हुआ है जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी वीर पदक विजेता हैं और जितने भी शहीद हैं उनके इतिहास को आजकल इलेक्ट्रॉनिकली और इसको सेव करने के लिए हर लोग अपने मोबाइल में देख सकें किसी की वीर गाथा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जो है एक यहाँ पर वेब पोर्टल तैयार किया हुआ है। आज माननीय कमांडर ब्रिगेडियर गौतम पठानिया साहब यहाँ पर इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है और फिर आगे की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे संगठन के पंडित जी पूजा पाठ के लिए ये जो है कर्नल रामदत्त जोशी साहब, उनकी धर्मपत्नी दीपा जोशी जी हमारे संगठन से जो है हमेशा मिलजुल कर चलती हैं और हर सहयोग और हर अपना जो है अनुभव हमें शेयर करती हैं। बहुत अच्छा लगता है नारी शक्ति का संगठन में होना। और ये पूरे साहब लोग जो हैं पहुंच गए हैं बनठंड के बिल्कुल। आज वेब पोर्टल के उद्घाटन के लिए सभी साहब लोग जो है आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन 5 महर के साहब हैं, राजेंद्र नाथ साहब, और ये देख लीजिए साहब, सभी साहब लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये साहब लोग देख लीजिए साहब, दूर दराज देवलथल से शक्कर सामान साहब जो है पहुँचे हुए हैं आज इसके लिए। और ये हमारे साहब प्रेम साहब जो है हमारे सीनियर सलाहकार, और आनंद साहब, इस प्रकार से सभी साहब लोग जो है साहब देख लीजिए आज बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये साहब लोग जो है सभी साहब लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। वीरता पदक विजेता साहब लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये साहब लोग यहाँ पर आए हैं। और इंटेलिजेंस के सुबेदार मेजर साहब हैं। कुछ आ रहा पकड़ में साहब? राम साहब ये सुरेश पुनेरा सेना मंडल वीरता पदक विजेता साहब लोग हमारे संगठन में हैं। वीरता दिखाई गई है। हमारे संगठन के न्यायदार क्लर्क देवेंद्र अधिकारी साहब जो है बहुत ही अच्छा अनुभव साहब को ऑफिस संबंधी बहुत ही अच्छा जो है हमको सुझाव देते रहते हैं। इस प्रकार के साहब लोग जो संगठन में, तभी जाके आज संगठन हमारा ऊंचाइयों को छू रहा है। ये हमारे संगठन के सचिव सुबेदार मेजर रमेश मार साहब, हम वाकई में जो है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं साहब, रीढ़ की हड्डी हैं भी, और इनकी वजह से संगठन जो है आगे चल रहा है। आपका जो है कमांड कंट्रोल है, उसके लिए मैं सलूट करता हूँ साहब। धन्यवाद साहब। हमारे संगठन के सीनियर साहब हैं चंचल साहब, देख लीजिए साहब, इस उम्र में भी बिल्कुल संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और हमको सलाह मशवरा देते रहते हैं साहब। बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार से जो है साहब लोग हमारे इसमें जुड़े होते हैं। ये सभी साहब लोग हैं। हमारे संगठन के सीनियर सलाहकार गिरधर सिंह खनका साहब इस प्रकार से जो आए हैं। साहब जो हमने वेब पोर्टल बनाया है, इसमें सुबेदार मेजर दिवाकर साहब, न्यायदार विश्वकर्मा साहब, और इंजीनियर IT गड़कोटी साहब, और शिवम साहब, और इनका जो है अनूप साहब, इनका जो है सबसे बड़ा हाथ है इसमें। और इन लोगों ने इस चीज़ को जो है रात दिन मेहनत करके जो है बनाया हुआ है। आज देख पाएंगे हम किस प्रकार से ये काम कर रहा है। आराम से हो जाइए सब। राम साहब, शुभ प्रभात। हमारे दिलों में है आप लोगों के प्रति प्यार, आती रहे आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार।
मंजिल मंजिल बढ़ते रहो और भी आगे रखो कदम। आज के अतिथि साहब लोगों का करें हम तालियों से वेलकम, तालियों से। मैं संगठन के कृत्य अध्यक्ष माननीय मयंक भट्ट से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय माननीय ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, कमांडर 119 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड साहब को पुष्पगुच्छ भेंट कर कमांडर साहब और आए अतिथियों का सम्मान करें। माननीय कृत्याध्यक्ष महोदय, मैं अभी सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि साहब दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा कीजिएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। वीर नारियों व उनके आश्रितों के समस्या समाधान हेतु 26 जून 2021 यानी आज से 4 साल पहले हमारे इस पूर्व सैनिक संगठन को खड़ा किया गया था। इन 4 वर्षों में संगठन की क्या क्या उपलब्धियां रही, इसके मोटे मोटे बिंदुओं को प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑपरेटर जी प्रेजेंटेशन को दिखाया जाए। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस देवभूमि ने आजादी के पूर्व व आजादी के बाद सैकड़ों वीर सपूतों को जन्म दिया, जिसमें हजारों वीर सपूतों ने अपने देश व मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर शहीद हो गए। उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़, जिसकी सीमा चीन व नेपाल से लगती है, शूरवीरों की धरती यहाँ है। यहाँ के शूरवीरों ने अपने वतन की ओर हाथ उठाने वाले दुश्मनों का न सिर्फ सिर झुकाया, बल्कि देश की आन प्राण और शान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। विश्व युद्ध के अलावा आजादी की लड़ाई, 1948 की भारत पाक युद्ध, 1962 की भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में पिथौरागढ़ जनपद के शूरवीरों ने पराक्रम दिखाकर दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। बात जनपद पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ की कुल अनुमानित आबादी लगभग 5 लाख से अधिक है। देश भर में सर्वाधिक वर्तमान और पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व उनके आश्रितों की संख्या वाला जिला माना जाता है। आजाद हिंद फौज से लेकर सेना में यहाँ के वीर जवानों ने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया है। जनपद की भौगोलिक स्थिति लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर में फैली होने व प्रत्येक गांव तक आवागमन की सुविधा न होने के कारण गांव में निवासरत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान समय से नहीं हो पाते थे। वर्ष 2021 तक जनपद में ऐसा कोई सशक्त संगठन भी मौजूद नहीं था जो दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों की समस्याओं की समय समय पर सभी स्मृति पटलों की सफाई भी की जाती है, जिससे ऐसे स्थान की गरिमा बरकरार रहे। संगठन द्वारा किसी भी पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों या आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों के सामने सही तथ्यों को रखते हुए समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करता है। संगठन द्वारा उल्का देवी मंदिर के पास शहीद स्मारक में राइफल, हेलमेट और शहीद पटल का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तथा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।
जनपद के 80 वर्ष से अधिक आयु के योग्य पूर्व सैनिकों के साथ समय समय पर भेंटवार्ता कर उनकी कुशलता जानी जाती है तथा उनको आ रही किसी भी समस्या के निदान हेतु कार्य किया जाता है। स्थानीय सेना मुख्यालय द्वारा अपेक्षित सभी कार्यों पर सहयोग तथा प्रतिभाग करना संगठन की प्राथमिकता होती है। स्थापना के इस अल्पावधि में संगठन ने अपने अथक प्रयासों, स्वयं की ऐच्छिक आर्थिक सहायता और पूर्व सैनिकों के सहयोग से देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों की याद में जनपद में 4 शहीद प्रवेश द्वारों का निर्माण शासन प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य स्थापित कर निर्माण पूर्ण कराया गया। जनपद तथा देश के इतिहास में पहली बार पूर्व सैनिकों द्वारा स्वयं के आर्थिक सहयोग से और संगठन के अथक प्रयासों से मटावे शहीद भुवन चंद्र भट्ट शहीद द्वार का निर्माण किया गया। ये पहला मौका था जब किसी शहीद द्वार का निर्माण पूर्व सैनिकों द्वारा स्वयं के प्रयासों से पूर्ण कर सरकार तथा जनप्रतिनिधियों को शहीदों की उपेक्षा के प्रति एक आईना दिखाने का कार्य किया गया। मुनस्यारी विकासखंड के बिरती गांव के रहने वाले देश के प्रथम महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू की प्रतिमा को बिरती इंटर कॉलेज में स्थापित कर युवाओं तथा आम जनमानस हेतु एक प्रेरणा स्थल के रूप में पूर्व सैनिकों के सहयोग से स्थापित किया गया। जनपद की शहीद वीरांगनाओं की पुत्रियों की शादी में उनके घर जाकर कन्यादान की रस्म के साथ भारत मां के जयकारे के साथ बेटी की डोली को विदा किया जाता है, जो एक संदेश भी है कि ऐसे शहीद के परिवार कभी अकेले नहीं बल्कि जनपद के सभी पूर्व सैनिक उनके साथ हमेशा खड़े हैं। संगठन के सदस्यों द्वारा सेना, प्रादेशिक सेना, पुलिस व अन्य बलों में भर्ती होने के इच्छुक बच्चों को अपना अनुभव, प्रशिक्षण व दिशा निर्देश भी निःशुल्क प्रदान किए जाते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज सैकड़ों युवा देश सेवा पर कार्यरत है। खेल प्रतिभावान युवाओं की प्रतिभा का आंकलन करते हुए उन्हें सेना में जाने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु संगठन द्वारा सेतु का कार्य किया जाता रहा है, जिस कारण जनपद के कई खेल प्रतिभावी युवा आज सेना का हिस्सा है। प्रत्येक वर्ष हवेला पद पर स्कूलों या अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है। नवंबर 2024 में जनपद पर आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती रैली में बाहरी प्रदेशों से आए हजारों बच्चों के रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था एवं सही मार्गदर्शन हेतु भी संगठन व पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें संगठन ने शुरुआती 5 दिनों में लगभग 12,000 बच्चों के खाने की व्यवस्था की गई। संगठन के अथक प्रयासों से उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग आयोग देहरादून के सहयोग से जनपद के भिन्न मुनस्यारी, बिहार व देवथल इलाकों में मौन पालन, धूप अगरबत्ती धन्यवाद साहब। सबसे पहले आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए कमांडर महोदय, सभी अधिकारी वर्ग, असम साहब, आप सभी का यहाँ पे हम लोग बेहद स्वागत करते हैं। और आज एक मैसेज जो कि एक जब सैनिक होता है तो वो हमेशा एक सैनिक होता है, ये चरितार्थ करते हुए आज ऐसे गौरवान्वित दिन पर जहाँ पे आप लोग को सामने में बैठने का मौका मिलता है और एक बीच में जो सामंजस्य की हमने कोशिश की है उसको हम लोग कहीं ना कहीं इसको चरितार्थ करते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस सैन्य जनपद पर हम लोग एक कोशिश कर सकें कि सैन्य जो परिपाटी है इसको हर दिलों में एक भाव के साथ हम लोग ट्रांसफर कर सकें। हमारा मेन मकसद भी यही है। आज से लगभग 3-4 साल पहले जो हम लोगों ने कोशिश की थी, जिसपे हमने सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, चाहे सेना प्रशासन हो चाहे सिविल प्रशासन हो, जिन्होंने इन भावनाओं को समझा और हमें हर समय पर हर कदम पर यहाँ पे अपडेट किया है, कोशिश की है, हमारा साथ दिया है। और आज यही कारण है कि जनपद पर पूर्व सैनिकों को एक विशिष्ट तौर से सम्मान दिया जाता है, चाहे हम अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, चाहे हम लोग बड़ा एक अचीव है कि जिसमें हम लोग गौरव से कह सकते हैं कि बलिदानी की जो एक परंपरा है हम लोग उसको निर्वहन करते आ रहे हैं और हमारी पीढ़ियाँ उस चीज़ से प्रेरणा देते हुए आ रही हैं। और साथ ही मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस छोटी सी जनपद में 28,000 पूर्व सैनिक हैं, ये हमारे लिए गौरव है और ये चीज़ जानना चाहिए पूरे देश को। और यही चीज़ हम लोगों ने कोशिश की है कि आज जब इस जनपद पर लोग देखते थे कि क्या ऐसा कोई डेडिकेटेड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस के तौर पे या फिर सबके एक इंट्रोड्यूस कर सके कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारी स्पेशलिटी हमारा देश है, हमारी सेना है, हमारा गर्व है। तो उसी को हम लोगों ने कोशिश करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे आप लोग आज यहाँ पे बैठे हैं।
इसको हमने सम्मान स्थल नाम दिया है, वो इसलिए कि यहाँ पे हम अपने गौरव को परिलक्षित कर सकें। एक छोटी आप यहाँ पे देखेंगे जो 356 जो हम शहीदों की बात करते हैं, आज वो कहीं ना कहीं गांव में वो धूमिल हो चुके हैं। मेरे गांव के बच्चों को पता नहीं कि मेरे गांव से शहीद भी है, क्योंकि हम लोगों ने उनका वो डिलीवर करने की कोशिश ही नहीं की। और एक दिन मैं बैठा था यहाँ पे, एक साहब 47 का एक वीर चक्र लाके, वो उसके सिंगल आर्मी में रहे होंगे, उसके बाद वो अनमेरिड थे तो उनको वीर चक्र उस समय मिला, और वो मेरे सामने रख के बोलते हैं कि ये साहब हमारे घर में पड़ा हुआ है, देखिएगा तो आपका क्या है ये। उनके लिए शायद एक छोटा सा तमगा हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होती है, अगर उसको हम लोग सम्मान नहीं दे सकते तो हमारा मतलब बच्चों को हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो ये विचार उस दिन मन में पौधा था कि ये चीज़ क्यों हम लोग एक हमारा इतिहास, एक ये हमारी पहचान क्यों हम लोग सबको ला सकें। उसी दिन से हम लोगों ने कोशिश की थी एक जो सम्मान स्थल, जिसमें आज हर एक पूर्व सैनिक ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, कोशिश की है, और आज हम लोग यहाँ पे सम्मान के साथ बैठते हैं तो ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पूर्व सैनिकों को बैठने के लिए स्थान है, जहाँ पे हम अपने वीरों को आज संरक्षित कर रहे हैं। हर एक घरों से, गाँव से उनके इतिहास को ला के यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये हमारा ये जगह तो बहुत कम पड़ जाएगी उसके लिए, लेकिन आज ही हमें अपने इतिहास को पूरे में कितना वक्त लगा है, तब हमें पता चला कि शायद हम अपने उन इतिहासों को कहीं ना कहीं दबा चुके हैं। लेकिन अब कोशिश है कि उनको सबके सामने लाना चाहिए, और अपने इस इतिहास को पूरे देश नहीं विश्व के सामने हम प्रदर्शित करेंगे कि सीमांत जो जनपद पर बैठा हुआ ये जनपद इसलिए यहाँ पे जाना जाता है कि यहाँ से हर एक दिल में एक जज्बा होता है देश के प्रति। और मैं आज इसी की कड़ी को तौर पर एक जो आज वेब पोर्टल हम लोगों ने कोशिश की है इसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पे, तो इसमें हम लोग ने कोशिश की है कि हर एक युद्धवीर को हम लोग यहाँ पे सम्मान दे सकें। हर हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड लोग हैं उनको हम लोग एक देश के उनके इतिहास को हम लोग संरक्षित कर सकें। और ऐसे गौरवान्वित दिन पर जहाँ पे कमांडर साहब, सभी साहब लोगों ने हमें एक आशीष के तौर पे आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, पुनः आपका स्वागत करते हैं कि जो आप लोगों ने हमारी इस कोशिश को एक आपने ऐसे ऐतिहासिक दिन पर आते हुए आप लोगों ने इसको एक बड़ा रूप दिया है। साथ ही ये वही लोग हैं, वही शहीद लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा, और जिन्होंने हमारे देश को, बॉर्डरों को बढ़ाया, और जो हम जिनकी वजह से आज मान सम्मान पाते हैं, और जो फर्स्ट वाली स्मारिका ये लगी हुई है, ये पूरे युद्ध शहीद हैं, और इसके बाद दाहिने साइड में वो पूरे युद्ध पदक वाले आज इसी सभा में हमारे काफ़ी जो है साहब लोग हैं जो वीरता पदक से नवाजे गए हैं। पटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, कमांडर 119 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड साहब से अनुरोध करता हूं कि महोदय आप अपने करकमलों से इस वेब पोर्टल का शुभारंभ करके पूर्व सैनिक संगठन को अनुग्रहित करने की। ऐसे इलाके हैं जहाँ तक हमारी ये जो योजना है ये पहुँच नहीं पाती है। तो मैं इस पोर्टल के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज है, जिसमें हमने अपने संगठन के बारे में कुछ जानकारियाँ इसमें यहाँ पे को प्रस्तुत करी हुई हैं। तो इसमें कुछ विश्व युद्धों की जानकारी दी हुई है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें जो हमारे वीर शहीद हुए, इसमें हमको यहाँ पर को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें उनकी जानकारी मिल जाएगी, और इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हमें जानना है तो हम यहाँ पर को यहाँ पर को हम क्लिक कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर को जाके हमें पूरी जो युद्ध के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ के वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में भी सारी जानकारी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे कोई इन सारे सैनिकों के नाम जो हमारे ये शहीद हुए, और इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कोई इसमें विश्लेषण अगर आप क्लिक करेंगे तो नायक, इनके बारे में नायक श्याम सिंह, इनके बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो पूर्व सैनिक सहायता कोना है, यहाँ पर को
जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं एक्स आर्मी पर्सनल्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसकी सारी जानकारी दी हुई है कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रोसीजर है कि सारे डॉक्यूमेंट बनाने का। तो इसमें सारी हमारे पास में, जैसे ही अगर कोई एक्स आर्मी पर्सनल आता है, आर्मी से रिटायर होकर आता है, तो वो यहाँ पर को जाके पूरी सारे इसमें देख सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा। और इसमें यहाँ पे को सारी जो जानकारियाँ प्रस्तुत करी हुई है, पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ पे को दिया हुआ है कि कौन कौन सी हमें सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट उत्तराखंड की शान। तो इसमें हम लोग जो हमारे टॉप आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी हमने यहाँ पे कोई जानकारी रखी हुई है। ये पेज पूर्व सैनिक संगठन के बारे में है, जो भी इनके यहाँ पर को इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो भी इनकी कार्यकारिणी है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे को मिल जाएगी। तो ये पूरी कार्यकारिणी का हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे को रखा हुआ है। जो सारे जितने वीर हैं उनका यहाँ पे को संरक्षण किया हुआ है। यहाँ पे को इनकी जो भी हमारे वीर शहीद हैं उनकी फ़ोटो और उनके बारे में, जैसे हमें जानना है ब्रिगेडियर DS अधिकारी जी के बारे में, तो हम यहाँ पर को क्लिक करके उनकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी हमारे पास जानकारी अवेलेबल थी हमने तो यहाँ पे को प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। सिपाही हीरा बल्लभ नगर जी के बारे में अगर हमें जानना है तो हम उस पर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनकी सारी जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी हमारे वीर शहीद थे उनकी सारी जानकारी यहाँ पर को हमें प्राप्त हो जाएगी। खेल विभूतियाँ, तो जो ये वाला हमारा लिंक है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे को जितने खेल में जिन्होंने जितने भी आर्मी पर्सनल थे जिनके खेल में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में यहाँ पे को इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कैप्टन सुरेंद्र सिंह बल्दिया जी के बारे में हम जैसे अगर कोई क्लिक करेंगे तो उनके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी कि उनको क्या क्या अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या क्या, उनकी सारी फोटोग्राफ्स, इधर उनके नाम पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वीरता के प्रतीक सैन्य पुरस्कार, जो भी जितने भी यहाँ पर को हमारे वीरता पुरस्कार होता है उनके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। और इवन इन पुरस्कारों को जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया हुआ है उनकी भी पूरी इसमें जानकारी अवेलेबल है। तो ये हमारे तो ये जिन जिन लोगों ने इनको वीर शहीदों ने जिनको ये प्राइज मिला है उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे को प्रस्तुत करी हुई है। तो मेरे साथ में मेरे टेक्निकल जिन्होंने हेल्प करी है वो है शिवम कांडपाल। और जितने जो हमारे साथ में जो हमें ये इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रहे थे उसमें श्याम सर, दिवाकर सर, मेहुल सर, स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा। दिन रात ये लोग लगे होते सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सबको फोन करना, उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो इनकी मेहनत को देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये सोचा था, जैसे सर ने हमें इनवाइट किया कि आप आइए और ये हमें इस तरीके का पोर्टल बनाना है। तो हमने देखा कि ऐसा हम लोग बहुत सारी साइट्स बनाते हैं, 4-5 पेजों की बनती है साइट्स। तो हमें लगा ठीक है हो जाएगा, एक वीक में हम लोग कर देंगे इस काम को। तो इस तरीके से हमने कुछ कमिट किया था। बट फिर जो सर लोगों का डेडिकेशन था कि सर लोग इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसमें एक ग्रुप था जिसमें लगा हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आएगी, बट उसमें रात दिन इन्फॉर्मेशन आती रही। तो हम लोग भी फिर देख लगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। तो फिर हम लोग लग गए इसमें। हमने सोचा था जो 4-5 पेजों की साइट बनेगी वो एट द एंड ऑफ द डे 100 पेजेस क्रॉस कर गई। तो इस वेबसाइट में 100 पेजेस क्रिएट हुए और वो सब सर लोग की डेडिकेशन है। और हम लोग भी बात करते थे कि सर लोगों में एक आर्मी वाला जो स्पिरिट होता है ना, वो आज हमने देखा, क्योंकि वी आर सिविलियंस। तो हमने एक आर्मी स्पिरिट जो होता है कि किसी काम को इतनी अच्छी से करना है कि उसको पूरा एंड तक। और सर अभी ये भी बोलते हैं कि इसमें इतने सारे पेजेस, वी आर थिंकिंग कि अगर इतना सारा डेटा आ जाए और इसमें इट विल कॉस्ट 1000 पेजेस। तो इतने सारे पेजेस अगर क्रिएट हो गए तो ये बहुत अच्छा टास्क था जो सर लोगों ने किया। ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन किसी काम को कैसे करते हैं।
कितना उस काम के पीछे लगना होता है, और एक निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा था। इसमें सर को एज सच कोई पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं, पर सर अपना डेडिकेशन था उनका, जो एक इस पोर्टल को एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टल बनाना था, वो सर लोगों ने इसमें हमारी हेल्प करी और इसमें बहुत अच्छा एक पोर्टल बन के आया। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इन शहीदों की कहानियों को कभी भुलाई ना जाए और उनकी विरासतें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पिताजी को बोलना, पिताजी जो है निस्वार्थ भावना से बुद्धि देना और मेरे को इसी सैनिक संगठन के लिए जो है अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। हम निस्वार्थ भाव से यहाँ पर लगे रहते हैं साहब। जब सभी सीओ साहब यहाँ पर हैं, कमांडर साहब जब सीओ की ड्यूटी निभाते थे, अभी भी जब हम पेंशन आए साहब, आप लोगों ने हमको बताया था कि साहब घर जाके क्या करोगे, सब बिजनेस करके ये करेंगे, भैंस पालेंगे, दुकान खोलेंगे, तो साहब जो भी करो, लेकिन सेना का नाम बदनाम मत होना देना। साहब आप अपने इस सेना की जो आपने सर्विस की, इनका मान सम्मान रखना, आप इस सेना के लिए भी अच्छा करना, इस यूनिट का नाम भी आप ऊंचा करना। अगर ऊंचा नहीं कर सकते तो इसका नाम निजी मत करना साहब, वो अधिकार आपको नहीं है। आते समय ये आप लोगों ने हमको बोला था और उसी वो कान में हमारे शिव साहब के वो शब्द आज हमारे कान में जो है पहुँचते हैं कि शिव साहब ने पेंशन आते समय हमको ये बोला था। उसी ध्येय को लेकर हम चले हैं साहब। हम निस्वार्थ भाव से, हमारे बच्चे अभी जो सेटल होने थे वो सेटल हो गए हैं और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ जो जीवन है, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, हम चाह रहे हैं इस जीवन में हम अपने पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, वीरांगनाओं, वीर नारियों, उनके आश्रितों को हम पूर्ण कर पाएँ। तो हम रात दिन जो है उसमें प्रयासरत हैं और कहीं से कोई गवर्नमेंट से, कहीं से कोई आर्थिक सहायता हमको नहीं मिलती है और हम आपस में जो है सैनिक संगठन वाले कंट्रीब्यूशन करके जो इस कार्य को करते हैं। और एक बात को सुनको आपको भी ताजुब लगेगा साहब कि ओड्डा में एक भुवनचंद शहीद गेट था और उस गेट को उनकी माताजी रोते रोते यहाँ आई संगठन में हमारे कितने अध्यक्ष महोदय जी के पास, बेटा मैं कल के दिन मर जाऊंगी, मेरा इस गेट को कौन बनाएगा, सरकार नहीं बना रही करके। फिर भटजी ने जो है उसको हमारे उसमें डाला, हमारे संगठन में डाला साहब, क्या हम इसको बना सकते हैं करके। और ये कहते हैं सभी ने जो है 16 कुमाऊं के थे, वो 16 कुमाऊं के साथ पूरे उसमें जो है अहीर भी लोग भी हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, जहाँ के रहने वाले साहब लोग थे, सभी साहब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हमारे पिथौरागढ़ के साहब लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया और हमने अपने पैसे से जो है उस गेट को जो है वहाँ पर बनाया और ये बहुत ही अच्छी बात है साहब। अभी हम लोग बीच में एक शहीद की पुण्यतिथि मनाने के लिए इधर पर देवथल गए थे। उस दिन के शिव साहब वहाँ से निकल गए थे तो वहाँ पर रुक गए। हमारे अध्यक्ष महोदय जी वहाँ पर थे, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला साहब अभी मौके से आए ही हो आप, तो थोड़ा देर यहाँ पर रुक जाइए फिर करके। तो साहब ने बोला साहब मैं आते हुए जो है आता हूँ। फिर उन्होंने क्या सोचा, ठीक है साहब मैं रुक जाता हूँ। लेकिन साहब देखो हम वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे, एक शहीद की पुण्यतिथि है करके सीओ साहब वहाँ पर रुक गए और अपना पूरी जो है भागीदारी दी, अपना मार्गदर्शन दिया। लेकिन साहब को जो है ये खेद हुआ गया मैं अपनी यूनिट की तरफ से इस जो है वीरांगना को कुछ नहीं दे पाया करके। दूसरे दिन एसएम साहब यहाँ आए, उस वीरांगना का जो है ऑफिस घर कहाँ पर वो पूछा, सीओ साहब ने अपने यूनिट का मूवमेंट और जो कुछ भी उनके मान सम्मान के लिए भेजना था एसएम साहब को उनके घर में भेजकर जो उनको घर में भेजा। ये इस प्रकार से पॉजिटिव अवसर जो है हमारे अभी फॉर्मेशन में है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब कि साहब लोग इस प्रकार से हमको जो है कोऑपरेट करते हैं करके। और हमको ये भी अच्छा लगता है जब हम कहीं पर सैनिकों के साथ में जाते हैं तो सबसे पहले कमांडर साहब जो है पूर्व सैनिकों को मिलने के लिए आते हैं और वो हमको इतना अच्छा लगता है। देखो साहब पूर्व सैनिकों के प्रति साहब की जो है कितनी इज्जत है करके, ये सब जो है सुनकर हमको बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अब पद के रूप से हम छोटे हैं, शायद दिमागी रूप से हम आपसे छोटे हैं, तो जो भी हम ये बना पाए, अगर इसमें अगर कोई गुंजाइश की जो है इसी को ज़रूरत होगी तो ज़रूर हमको अपना मार्गदर्शन देना और हमको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साहब हमारे संगठन में कुछ साहब लोग हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है काम किया हुआ है। मैं अभी
कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप प्लीज़ मंच में आएँ और अपने कर कमलों से उन सब लोगों को सम्मानित यहाँ पर करें। माननीय कमांडर साहब। IT इंजीनियर अविनाश गड़कोटी और शुभम पांडवाल जी प्लीज मंच में आए। पीछे से और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि इंजीनियर साहब लोगों को यूनिट का समर्थन चिन्ह प्रदान करें और साथ में एक टोकन मनी के तौर पर साहब लोगों को इसको एक सम्मान राशि उनको दें। अभी पूर्व सैनिक मयंक गोली जी प्लीज आप यहाँ पर आए। साहब पेंशन आगे साहब ने फिजिकल एकेडमी खोल रखी, जो फौज में जाते हैं उनको तैयार कर रहे हैं। इनके एकेडमी से सैकड़ों बच्चे जो है फौज में चले गए और पिछले साल से अभी तक 47 बच्चे जो है इनके चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क इन्होंने एकेडमी खोली है और तो हमारे देश के जो है बच्चे आगे निकल जाए करके ओम मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगठन में लगातार सहयोग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सुबेदार मेजर रमेश महर साहब, जो कि हमारे सचिव की भूमिका निभा रही हैं और सब रात दिन जो है काम में लगे रहते हैं कि और किस प्रकार से जो है कार्य किया जाए करके। और आपका बहुत ही योगदान हमारे संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्लीज आप गिरधर सिंह खनका साहब प्लीज आप स्टेज में आए। मैं भानु कोइराला साहब, राजदीप साहब को जो है आमंत्रित कर रहा हूँ स्टेज में प्लीज और आए। आपका मान सम्मान, आपने हमारा मान सम्मान बनाया है। संगठन की तरफ से एक छोटा सा हमारा स्मृति चिन्ह जो आपको पूर्व सैनिक संगठन की याद दिलाता रहेगा। मैं अभी प्रहलाद सिंह बोरा साहब को जो है प्लीज आप इसमें आए, मंच में आए। मैं कर्नल राहुल चौरसिया साहब, सीओ बार कुमाऊं और सुबेदार मेजर विजय कुमार साहब से अनुरोध करता हूँ प्लीज मंच में आए। एक संगठन का सोचा था समृद्धि चिन्ह साहब लोगों को दे रहे, जो संगठन की याद करता रहेगा। साहब मैं बार कुमाऊं के बारे में बताना चाहूँगा। बार कुमाऊं के शिव साहब से हम मिले, साहब ने हमको आश्वासन दिया, साहब पूर्व सैनिक संगठन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पहले आप ऊपर जाने से पहले मेरे पास आना, मेरी यूनिट में आना। आप लोग तकरीबन यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट के ज़्यादा है, मेरे सिस्टर बटालियन के आप पूर्व सैनिक हैं, आप मेरे पास आना और मैं आपकी जो है पूरी सहायता करूँगा। जो मैं नहीं कर पाऊँगा मैं आगे डिप्टी कमांडर साहब को बता के भी मैं आपकी जो है ज़रूरतों को पूरा करूँगा। अब जब हम जहाँ पर शहीद की पुण्य तिथि होती है साहब, वहाँ पर जो है साहब अपने यूनिट से जो है आदमी को भेजते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले हमारा मड़ेगांव में एक शहीद की पुण्यतिथि हुई थी, साहब ने यूनिट से गार्ड भेजा था, एक सुबेदार साहब नायकदार साहब को भेजा था। सिविलियनों के सामने एक ड्रेस में जब सैनिक वहाँ पर आता है, मान सम्मान देता है, सिविलियन को भी ये लगता है साहब देखो यार अगर मरना हो तो यार फौज में और वो भी शहीद होना चाहिए। देखो आज मरने के बाद भी कितना सैनिक सम्मान मिल रहा है। पूर्व सैनिक संगठन तो है ही है, उसके साथ में जो है एक्टिव सर्विस के साहब लोग भी यहाँ पर आकर जो है मान सम्मान दे रहे हैं। और जो सहयोग हमको बार कुमाऊं से मिलता है, इस सहयोग के लिए मैं बार कुमाऊं के साथ को पूरी बार कुमाऊं करना चाहता हूँ। मैं अभी सुरेश पुनेरा साहब, सेना मेडल साहब प्लीज आप आए मंच में। मैं कर्नल जी.के. तावली साहब, सीओ वर्डन साहब से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप मंच में आए।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विक्रम सिंह मेहता सेनामंडल साहब प्लीज आप मंच में आए। मैं कर्नल SS शिव कुमार साहब CO MS साहब से अनुरोध करता हूँ प्लीज मंच में आए साहब। और संगठन की तरफ से विक्रम साहब एक छोटा सा स्मृति चिन्ह जो है साहब को जो है सम्मानित करना। मंच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं AT बटालियन NCC CO साहब सुधार साहब का वादे आभारित करता हूँ। और साहब मैं अभी मुख्य अतिथि महोदय माननीय ब्रिगेडियर गौतम पठानिया कमांडर 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड साहब से अनुरोध करता हूँ कि कृपया स्टेज में आएँ और हमें मार्गदर्शन करते हुए, हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं माननीय कमांडर साहब। सबको जय हिंद एंड मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ पूर्व सैनिक संगठन का कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं भी इनफैक्ट जब भी मैं बातचीत करता था आप लोग से तो आप मुझे बताते थे कि आप लोग एक ऐसा हॉल तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आप हमारे शहीदों को भी उचित जगह देंगे, सम्मान देंगे और साथ ही साथ आप अपने जो दिनचर्या के काम है उनको भी डिस्कस करेंगे और जो भी आपके टास्क है उनको पूरा करेंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं 23 अगस्त को आपके बीच में हूँ और यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ और इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा हॉल बना है। दूसरा मैं आप सबको शाबाशी देता हूँ और आप सबको मुबारक देता हूँ जिस तरीके से आपने वेब पोर्टल बनाया। इससे अच्छी श्रद्धांजलि और इससे अच्छी मैं कहूँगा कि अपनी हिस्ट्री को संजोने की, साथ रखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। अब हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसके अंदर पन्ने जोड़ते रहें। जैसे जैसे कुमाऊं रीजन में इतिहास बनता रहेगा वैसे वैसे पन्ने जुड़ते रहेंगे और ये एक ऐसी अच्छी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इतना अच्छा वेब पोर्टल बन जाएगा कि किसी को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगी। तो मैं CO 12 कुमाऊं को यही बता रहा था कि काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने, काफ़ी हिस्ट्री को खरीदने की कोशिश की और इकट्ठा किया है। तो मैंने इनको यही बताया कि अपनी तरफ से भी अभी एक DCO साहब लगाओ जो कि पूरा का पूरा ये देखेंगे और जो भी कुछ मिसिंग है 12 कुमाऊं का वो हम इंश्योर करेंगे कि CO 12 कुमाऊं आपको 12 कुमाऊं की तरफ से देंगे। मैं अभी हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आप लोग के रेजिमेंटल सेंटर में जाऊँ, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में। तो जो सेंटर कमांडेंट साहब है मेरे सीनियर और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने इस बढ़िया चीज़ को पहल दे के इतना अच्छा अंजाम दिया है। और उनको भी मैं बोलूँगा कि जो भी मदद बन पाएगी, जो भी आपके यहाँ पे छोटी मोटी कमियाँ रह गई हैं, बिकॉज हिस्ट्री है, जितना उसके अंदर जाओगे उतनी ही आपको रियलाइज होगी कि आपसे ये छूट गया। तो मैं उनको भी मैं बताऊँगा कि जितना भी हो सकेगा कि मोर रेजिमेंटल सेंटर भी आपकी मदद करेगा ताकि ये वेब पोर्टल जिस सोच विचार से आप लोगों ने शुरू किया है एटलीस्ट उस लेवल तक ये पहुंच जाएगा। जब मैं कहूँ लेवल, सब कुछ होना चाहिए इसमें, तो हमारा इतिहास कंप्लीट होना चाहिए। और आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आपकी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा है और मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं खुद ही अब एक सरोवर का बेटा हूँ तो मुझे पता है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके आप लोग को कम से कम तकलीफ हो, तो जितना हो सके आप लोग की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी हम सुलझा सकें। जब मैं CO था तो कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगता था, मैं ब्रिगेड कमांडर हूँ, थोड़ी चीज़ें जल्दी हो जाती। कैंटीन को लेके आपने जो बताया है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज भी बातचीत करते हैं। आप लोग को सिर्फ बस इतना बताना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कैंटीन के अंदर जो सामान आ रहा है और जिस क्वांटिटी में वो सामान आना चाहिए बरेली डिपो हमें दे नहीं पा रहा है। और उसके कारण क्या होता है, कोई ना कोई एक सर्विसमैन कहीं ना कहीं निराश जरूर जाता है। मैं खुद ही निराश जाता हूँ, अगर मैं 5-6 दिन बाद आता हूँ तो मुझे भी सामान नहीं मिलता है ब्रिगेड कमांडर, इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं कहने में।
अब उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक है कि जो सामान हमने मांगा है, अगर मैं 2 करोड़ का सामान मैं मांग रहा हूँ, अगर बरेली डिपो भी शहीदों को हमारे सम्मान देने की कोशिश की है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात, जिस तरीके से आपने अपनी पूरी हिस्ट्री को एक जगह पे ला के रखने की कोशिश की है, बस ये है कि ये शुरुआत है, पूरे इसमें ऐड करते रहिए। और जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं सेंटर कमांडेंट साहब से मिलूंगा, मैं अपनी तरफ से उनको बताऊंगा, आपके संगठन की तरफ से उसके बाद कोई ना कोई सेक्टर से टच में आए, जो भी आपकी इसके अंदर हिस्टोरिकल कमियां हैं, आप उनसे ले सकते हैं और इसको आप और भी अच्छा वेब पोर्टल बना सकते हैं, जो आने वाले समय में शायद कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर भी रेफर करें। मज़ा तब आएगा कि आपका पोर्टल कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रेफर करे और बोले कि यार वहाँ पे शायद डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिटेल बहुत अच्छी है। तो ये आपका एम होना चाहिए एट दी एंड। साहब मुझे बोल रहे थे, साहब ने बोला था कि आप हमारा मार्गदर्शन करो। मैं यही बता सकता हूँ कि ये वेब पोर्टल ऐसा होना चाहिए कि कुमाऊं से रिलेटेड किसी को भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए किसी सैनिक के बारे में, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बटन दबाऊंगा और सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। तो आपने उस लेवल तक हम उसको लेके जाना है। तो आपने इनिशियल काम कर दिया, इसके ऊपर और थोड़ा सा काम करिए, और आई एम श्योर आस्ते आस्ते करके जब एक शुरुआत की आगाज़ इतना अच्छा हो गया, तो आई एम श्योर अंजाम भी बहुत अच्छा है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरे सारे ऑफिसर्स यहाँ पे 3 CO साहब हैं, मेरे कैंटीन OC साहब हैं, SM साहब हैं, और 130 की अपना NCC के भी SM साहब हैं। इन सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सैन्य जीवन बहुत ही बढ़िया जीवन है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आजकल के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि सैनिक जीवन से बढ़िया कुछ नहीं। आपको सब कुछ सिखा देता है, आपकी जीवन को एक दिशा देता है, आपको सिखाता है कि किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक आपने अपना काम करना है, टाइम टू टाइम आपने क्या क्या करना है, और आपका डिसिप्लिन जीवन हो जाता है। जिस तरीके से आप एक साथ सारे इस उम्र में भी टाई पहन के टोपी पहन के बैठे, उसके लिए कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारे पूर्व सैनिक संगठन का समर्थन आपका आशीर्वाद अच्छा भी लगा, आपकी सराहना हमको अच्छी लगी, और जो कमियां कुछ हैं तो हम नेक्स्ट बार में जो है सुधार कर इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मांगते हैं दुआ, मांगते ही रहेंगे, खैरियत से रहे याद करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में यदि कोई कमी रह गई हो तो आज के प्रोग्राम में यदि कमी कोई रह गई है तो भूल जाएं, बस यही आपकी कुशल के लिए मोबाइल में रोज थम्स अप चाहिए, थम्स अप चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय वो सभी साहब लोगों का संगठन की तरफ से सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। अपना समूल समय देकर हमें आपने कृतज्ञ किया। संगठन हमेशा आप लोगों का आभारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी ग्रुप फोटो आप यहाँ देखिए। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, 119 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जय, 119 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जय, 119 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लड़का अपने पिताजी की करने वाला घर है, बहुत बढ़िया है। ये साहब हमारे ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, बेसिन साहब हमारे सब देखते सारे कल आइए। हमारे बीच में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, आप थे उस टाइम 6 जैक में याद है? मैं 6 जैक में था उस टाइम, क्रिकेट खेलते थे साथ में, तो खेलते थे उस टाइम पे। कौन सा पुणे में जो जो थे आपके डिवाइसी होते थे, मैं था मेरे जहाँ जोराट में थे, कहाँ थे जोराट से आए। तो दगड़ियों और भाई बहनियों, ये था आज का ब्लॉग, और जिसमें जो है
कमांडर साहब ने आकर हमारे वेब पोर्टल का लॉन्च किया और बहुत बहुत सराहना की, इसलिए हमारे टर्नआउट की सराहना की, इसलिए इसको आप जो है ज़रूर दूसरों को जो है भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को ज़रूर भेजना। हमारी ये बड़ी उपलब्धि है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए दगड़ियों, बाय।